बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 5 पाठ तक खत्म किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6। ठीक है बच्चों, पाठ 6 देखते हैं क्या है हमारा। 6 में है, पाठ 6 में क्या है हमारा, महत्तम समापवर्तक। क्या है बच्चों, महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, और लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य। ठीक है बच्चों, क्या बनाएंगे इस चैप्टर में हम लोग, महत्तम बनाएंगे और लघुत्तम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नावली पे। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली कितना है हमारा, प्रश्नावली 10। कितना है बच्चों, प्रश्नावली 10। प्रश्नावली 10। ठीक है बनाया, ठीक है बच्चों, कितना है, प्रश्नावली 10। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। क्या कह रहा है बच्चों, कंडीशन दे रहा है कैसे बनाना है, महत्तम अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक निकाले। गुणनखंड द्वारा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक समापवर्तक। ठीक है बच्चों, समापवर्तक ज्ञात करे। ठीक है बच्चों, ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की, ठीक है बच्चों, 2-3 विधियां हैं, जिसमें से एक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है, एक है भाग विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ किस विधि द्वारा निकालना है हम लोगों को निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 1। ठीक है, 16 और किसका 40, 16 और 40। ठीक है बच्चों, 16 और 40 का महत्तम क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग तोड़ते हैं पहले। ठीक है बच्चों, 16 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, फिर 2 से तो 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 16 को गिनिए कितना 2 हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 1 गुना करके लिख देंगे 2 3 4। ठीक है बच्चों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 16 को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसको 2 अंकों से ही भाग दिया जा सकता है, अर्थात 1 से ही 2 कटेगा और खुद 2 से ही ये 2 कटेगी, उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपका 2 अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 आपका अभाज्य संख्या है, 7 आपका अभाज्य संख्या है, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमारे पास ये सब आएगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 11 होगा। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, जब भी गुणनखंड होगा, ठीक है, तो कौन सा आएगा हमारे, या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7, मतलब ऐसी
अंक आएगा, ऐसा अंक आएगा जिसको या तो 1 से भाग लगेगा या खुद उसी संख्या से भाग लगेगा उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड को भी समझ लिया। अब देखिए बच्चों, यह क्या आया, 16 को तोड़े तो कितना आया, 2 2 2 2। ठीक है बच्चों, अब 40 को देखिए, 40 में कितना से, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं 2 से भाग लगाने की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कोशिश क्या करना है, 2 से भाग लगाने के लिए। उसके बाद किससे, 3 से। उसके बाद बच्चों किससे, 5 से। उसके बाद किससे, 7 से। उसके बाद किससे, 11 से। ठीक है बच्चों, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब क्या है, 2 3 5 7 क्या है, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 13 भी अभाज्य संख्या है बच्चों। 17 भी अभाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 23 भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं कि पहले 2 से भाग लगाएं संख्या में, उसके बाद 3 से कोशिश करें, अगर 2 से नहीं कट रहा है 3 से, उसके बाद 5 से, तो फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरह करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले 2 से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 से कितना आ गया यहाँ, 20। ठीक है बच्चों, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, अब देखिए 5 नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, 5 क्या आ गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, 5 अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 तक ही रखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए 40। तो 40 को कितने में तोड़े, 1 2 3 को 2 हो गया बच्चों, 1 2 3 2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 1 5 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। ठीक है, 40 को क्या किए, पहले अभाज्य गुणनखंड कर दिए, अर्थात क्या कर दिए, 40 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। 40 को क्या किए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। 16 को क्या किए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। ये सब क्या है, 40 का गुणनखंड है सब। ठीक है, 16 का क्या है, 2 गुणनखंड है इसका। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब करना क्या है इसमें, इस शेप में जो दोनों में है उसको ले लेना है। ये क्या है, ये दोनों में है, 2 2, ये दोनों में है, इसको ले लेंगे बच्चों। ये क्या है, ये दोनों में है, इसको भी ले लेंगे बच्चों। ये दोनों में है बच्चों, ले लेंगे। ठीक है, ये सब क्या किया, ये 2 2 अपना जोड़ी बना लिया, लेकिन इसके यहाँ क्या है, 2 है, और इसके साथ यहाँ नीचे कुछ नहीं है 40 वाले में, तो इसको छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये जोड़ा नहीं बना पा रहा। 5 भी देखिए क्या है, ऊपर वाले के साथ एक और 5 यहाँ रहता तो ले लेते, यहाँ 5 भी कोई किसी 5 के साथ जोड़ा नहीं बना पा रहा है, इसलिए छोड़ देंगे। क्या लेंगे, इसको इसको इसको, कै को 2 लेंगे, 3 2 जोड़ा बनाया तो इसलिए ले लेंगे 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया हमारा, हो गया हमारा 8। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो पहले लिख देंगे बच्चों मौसा, क्या लिखेंगे बच्चों, मौसा बराबर कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। ठीक है बच्चों, मौसा इसी का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। महत्तम समापवर्तक को ही शॉर्ट में क्या लिखते हैं, छोटा रूप में मौसा, और इसको क्या लिखते हैं, छोटा रूप में लौसा। ठीक है बच्चों, तो 16 और 40 का महत्तम कितना हुआ बच्चों, 8। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या हुआ, 8। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर, क्या बच्चों, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है 18 और 42। क्या दिया है बच्चों, 18 और 42। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाते हैं 18 को। ठीक है, 18 में सबसे पहले किससे भाग देंगे बच्चों, 2 से। 2 से काटेंगे इसको तो कितना बढ़तेगा, 9। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 से। ठीक है बच्चों, 2 से तो 9 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 3 से, 3 है ना, 3 से, तो 3 1। अब हो बच्चों, अब 3 से छोटा नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा रूप है। 2 3 5 7 11 अभाज्य का। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, 2 3 5 7 11। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है, हमारे पास क्या आया, 18 को करने के बाद आया हमारा क्या आया, 2। उसके बाद 3 का गो है हमारे पास, 1 3 2 3 आ गया। ठीक है बच्चों, 3 दूना 6, 6 3 18, देखिए आ गया। ठीक है, अब 42 सबसे पहले किससे बच्चों, 2 से, 21 बार में हो जाएगा।
फिर उसके बाद कितना करेंगे, 2 से 21 नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा पूरा, तो 3 से, फिर 3 सते 21 आ गया बच्चों। ठीक है, अब 7 क्या है, देखिए सबसे छोटा रूप। अब 7 जो है, 7 अब नहीं टूटेगा और, ठीक है, तो इतना ही छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, 42 लिख देंगे यहाँ। 42 को कितना कितना में, 1 2, उसके बाद क्या है 1 3, उसके बाद 1 7 कर दिए। अब हम लिखेंगे मौसा महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है, मौसा बराबर, देखिए कौन कौन जोड़ा बना रहा है, 18 का 2, अब 42 का 2, एक जोड़ा हो गया। फिर 18 का 3, 42 का 3, ठीक है, 42 वाले। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ा नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 अब नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको। यहाँ 7 है, ऊपर 7 नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको भी। तो हमारे पास क्या आया, 2, एक 2 ये जोड़ा बनाया वो, और एक 3 बनाया ये। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक ही 2 ले आना है, 3 3 जोड़ा बनाया, 3 ले आना है। अब कितना हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया बच्चों, 6। तो हमारा मौसा कितना हो गया, 6। 18 और 42 का मौसा कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। ये हमारा कौन सा था, 2 नंबर। कितना नंबर था बच्चों, ये हमारा था 2 नंबर। ठीक है बच्चों, अब 3 नंबर देखते हैं, कौन सा बच्चों, अब 3 नंबर। ठीक है बच्चों, 3 नंबर में क्या कह रहा है, 36 और 84 का क्या है बच्चों, 36 और 84 का मौसा ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 36 को 2 से भाग देखें, कितना हो जाएगा, 18 18। ठीक है बच्चों, 18 18 दूना 36। ठीक है बच्चों, फिर उसका क्या करेंगे, फिर 2 से हो जाएगा 9। ठीक है, अब 9 2 से नहीं लगेगा, तो आगे बढ़ेंगे किससे, अब 3 से कोशिश करेंगे, तो 3 तिहाई 9। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे 36 को तोड़े हैं कितना, 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, कितना हो गया, 2 दूना 4। ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ठीक है बच्चों, अब 84 को 2 से कीजिए। ये किस विधि से बना रहे हैं हम लोग, महत्तम किस विधि से बना रहे हैं हम लोग, महत्तम बना रहे हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा बना रहे हैं। अर्थात पहले 2 से काट के देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, फिर 3 से कोशिश करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। ठीक है बच्चों, अब जिससे भी कट जाए पहले। ठीक है, अब क्या है, 2 से करेंगे तो कितना मरते हो जाएगा बच्चों, 42। ठीक है बच्चों, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। फिर अब देखिए, अब 21 जो है 2 से नहीं होगा, तो अब 3 से कोशिश करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके 7 बार। अब जो है अब नहीं टूटेगा। अब ठीक, अब क्या लिखेंगे, 84। 84 भाग कितना आ गया हमारा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा इतना आ गया। ठीक है बच्चों, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 सते 84। ठीक है बच्चों, अब देखिए जोड़ा कौन कौन बना रहा है, पहले लिख देंगे मौसा, ये दोनों जोड़ा बना ले रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये दोनों जोड़ा बना ले रहा है, बहुत बढ़िया। ये 3 3 भी बन जा रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, अब ये 1 3 बच गया इसके पास, यहाँ 3 नहीं है, छोड़ देंगे 3 को। यहाँ 7 है, ऊपर 7 नहीं है, छोड़ देंगे 7 को। तो कौन कौन सा है हमारा, एक यहाँ से 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, और एक ये 3 आ गया। तो कितना हो गया बच्चों, 2 दूना 4 और 4 3 12। तो कितना हो गया बच्चों, मौसा हमारा 12। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। 4 नंबर देखते हैं बच्चों। चार में दिया हुआ है 45 और 105। कितना है बच्चों, 45 और 105 तोड़ते हैं बच्चों। ये 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से कोशिश करेंगे, 3 पचे 15, फिर 3 से 5 तिहाई 15। ठीक है बच्चों, 45 टूट गया कितने में, 3 गुना 3 गुना 5। उस तरह देखिए 105। ठीक है बच्चों, 105 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से कोशिश करेंगे, 3 से कोशिश करेंगे, कितना बार में होगा, 3 से। अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से कोशिश कीजिए, 3 तिहाई 9, एक आ गया 5। ठीक है, 5 तिहाई 15, कितना आ गया बच्चों, 35 आ जाएगा।
अब देखिए बच्चों 35 जो है ना 2 से भाग लगेगा ना 3 से लगेगा, 5 से लग जाएगा बच्चों। किससे लग जाएगा? 5 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5, 7 पचे 35, टूट गया बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 105। 105 में क्या है हमारा? एक 3 है, उसके बाद क्या है? एक 5 है, उसके बाद क्या है? एक 7 है बच्चों। ठीक है आया? ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे हम लोग मौसा। क्या लिखेंगे बच्चों? मौसा। मौसा बराबर देखिए बच्चों, ये जोड़ा बना ले रहा है, ये 3 3 3 लिख देंगे 3। ये 5 5 जोड़ा बना ले रहा है बच्चों, देखिए ये 5 5 तो लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ एक 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है तो छोड़ देंगे उस 3 को। यहाँ एक 7 है, ऊपर 7 नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यही दोनों लेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग? 5 तिहाई 15। तो 4 का मौसा कितना हो गया बच्चों? यहाँ ये देखिए 4 नंबर का 15, 45 और 105 का महत्तम कितना हो गया? 15। ठीक है बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर दिया है बच्चों 80 और 110। कितना है बच्चों? 80 और 110। ठीक है, 80 को पहले तोड़िए, 2 से कोशिश करेंगे। पहले 2 से, फिर 40 हो गया, फिर 2 से 20 हो गया, फिर 2 से 10 हो गया बच्चों, फिर 2 से कितना हो गया बच्चों? 5। ठीक है बच्चों, 2 से 40 में भाग दिए, कट के कितना है? 40। फिर 2 से 20, फिर कितना हो गया? आधा होता गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 80 का लिखेंगे। 80 बराबर कितना? 2, क्या को 2 है? 1 2 3 4, 4 को 2, 3 4 2 आ 1 5। उस तरह क्या है बच्चों? 110 को तोड़ेंगे। पहले किससे करेंगे बच्चों? 2 से। तो कितना आ जाएगा हमारा? 55। कितना आ जाएगा बच्चों? 55। 2 से 110 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 55। ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब देखिए 55 है, 3 से भाग लगेगा बच्चों 55 में? नहीं लगेगा। ठीक है, तब 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 11 पचे 55। अब देखिए बच्चों, अब 11 नहीं टूटेगा। ठीक है, ये क्या है? 2 5 11 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, चलिए तब कितना लिखेंगे इसका? 110 का, 110 का कितना हो गया बच्चों? 2 गुना 5 गुना कितना हो गया बच्चों? 11। ठीक है, अब मौसा लिखेंगे तो कितना हो गया बच्चों? देखिए ये 2 2 जोड़ा बना लिया। ठीक है बच्चों, तो ये 2 लिख देंगे। एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो ये दोनों जोड़ा बन गया बच्चों। एक 5 यहाँ, एक 5 ऊपर है। ठीक है बच्चों, यहाँ 11 है, ऊपर 11 नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ 11 ऊपर 11 नहीं है। और बाकी इतने सारे दो दो जो बच गया, ये सभी जोड़ा नहीं बना पा रहे, इसलिए छोड़ देंगे सबको। सिर्फ ये को 2 बनाया, एक 5 यहाँ था, एक 5 यहाँ था, ये दोनों जोड़ा बना लिया। ठीक है बच्चों, एक ये 5 और ये 5 ऊपर वाला, नीचे वाला एक वाला बना लिया जोड़ा, इसलिए 5 को लिख दिए। तो मौसा बराबर कितना हो गया? 2 पच्चे बच्चों 10। कितना हो गया? 10। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। बहुत ही आसान है बच्चों, सिर्फ क्या करना है? उसको भाग देते जाना है, छोटा करते जाना है, छोटा करते जाना है। ठीक है, किस में बदलते जाना है? अभाज्य गुणनखंड में बदलते जाना है उसको। ठीक है, 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में, 7 के फॉर्म में, 11 के फॉर्म में, इस समय बदलते जाना है उसको, किसी भी संख्या को। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 78। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 78। 78 और कितना है? 260। 78 और 260 का मौसा निकालना है बच्चों। ठीक है, 78 और 260 का मतलब, तो सबसे पहले किससे कोशिश करते हैं बच्चों? 2 से। ठीक है, 2 से काटिए, कितना मरते हो जाएगा? 78। 78 को 2 से किए, 2 तिहाई 6, 1 18। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 9 18। कितना बार में हो गया भाग बच्चों? 39। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 39। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 से कोशिश करते हैं बच्चों।
2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 39 को 3 से हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, 13 आ गया। ठीक है बच्चों, 13 तिया 39। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? 78। 78 को तोड़े हैं अभाज्य गुणनखंड में, कौन सा? 2, 3 और 13। अब आ जाइए बच्चों 260 को देखते हैं। पहले 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130। ठीक है बच्चों, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। फिर आप देखिए इसमें 2 से नहीं लगेगा भाग, 3 से भी नहीं लगेगा, उसके बाद 5 बच गया, 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 13 पचे 65। तो ये हमारा हो गया 260 का। 260 कितना है? 1 2 2 2, उसके बाद 5 और गुना कितना है? 13। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे हम लोग मौसा। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे हम लोग मौसा। अब देखिए जोड़ा कौन कौन बना रहा है? ये दोनों बना ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कोई भी 2 नहीं है तो इससे नहीं होगा। यहाँ 5 है, ऊपर भी 5 नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, नीचे भी 3 नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ 13 है, यहाँ 13 है तो 13 को लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 13 तो कितना हो गया? 13 दूना 26। ठीक है बच्चों, 13 दूना क्या हो गया? 26। तो 26 हमारा क्या होगा बच्चों? 26 हमारा मौसा होगा। ठीक है बच्चों, 78 और 260 का मौसा कितना होगा? 26। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर बच्चों? 7 नंबर। 7 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, यहाँ संख्या कितना ले लिया है? 3। पर अभी तक हम लोग 2 संख्या वाले देखे थे, अब 3 संख्या हो गया हमारा। क्या हो गया? एक 24 है, 36 और कितना है? और 60। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले अभी तक 6 तक जो भी बनाया है, 6 क्वेश्चन तक, उसमें क्या था? 2 ही था, 2 ही संख्या था। यहाँ क्या कर दिया? 3, एक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सबको पहले अलग अलग तोड़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या है हमारा? 24 दिया है तो 24 को पहले कोशिश किससे करते हैं? 2 से। फिर कितना हो गया? 12। फिर 2 से किए तो कितना हो गया? 6। फिर 2 से किए तो कितना हो गया? 3। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? इसको भाग देके तोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए अब क्या किए हैं आप? अब लिखेंगे 24 का। 24 का कितना आया बच्चों? 2 2 2। कितना 2 है? 1 2 3, एक लास्ट में 3 बच गया हमारा, ये हो गया 24 का हो गया। अब 36 को करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से करेंगे तो 9। देखिए अब 9 जो है 2 से नहीं लगेगा तो कब किससे कोशिश करेंगे? अब 3 से। 3 तिया 9 हो गया बच्चों, 3 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 36 को, 36 को लिखेंगे 1 2 और उसके बाद कितना है? 1 3 2 3। ठीक है बच्चों, अब 60 को करते हैं। ठीक है बच्चों, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। फिर 2 से करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा 15 में भाग, अब क्या करेंगे? 3 से। 3 5 15। ठीक है बच्चों, आ गया हमारा 2 2 3 5, तो कितना है? 60। 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब जो तीनों में हो उसी को लेना है बच्चों। ठीक है, मौसा जो तीनों में कॉमन हो उसी को लेना है। तो देखिए यहाँ क्या है? 2 2 2 2 2 2। ठीक है बच्चों, एक तो है, फिर देखिए एक और 2 है, ये भी है 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एक वाला 2, इसके लिए एक 2, फिर इसके लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है? यहाँ इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3 है, उसके बाद इसमें का 3 है और फिर ये 3 है, मैंने तीनों में क्या है? 3 है, तो इसको ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है? ये 2 जोड़ा बना लिया, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा बना लिया, बाकी सब कोई भी जोड़ा नहीं। इसका 2 रह गया इसी तरह, जोड़ा नहीं बना पाया। इसका 3 अब जोड़ा नहीं बना पाया, इसका 5 भी अब जोड़ा नहीं बना पाया, तो इसी को लिख देंगे बच्चों। कितना होगा? 2 दूना 4 और 4 3 12। तो हमारा कितना हो गया बच्चों?
12 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 12 हमारा क्या हो गया? मौसा हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर। आठ नंबर है बच्चों। 8 नंबर में क्या है? 30, 75 और 135। 30 है, उसके बाद 75 है, और क्या है बच्चों? और है 135। ठीक है बच्चों, 30, 75 और 135। अब चलिए बच्चों पहले 30 को तोड़ते हैं। 30 को 2 से किए तो कितना आ गया? 15। अब 2 से नहीं लगेगा 15 में तो 3 से कोशिश करेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। तो 30 को हम लोगों ने 2 गुना 3 गुना 5 हो गया बच्चों। 30 को हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। अब हमने 75 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, 75 में 2 से नहीं लगेगा। ठीक है भाग, क्या करेंगे? 3 से कोशिश करेंगे। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 3 75। कितना हो जाएगा बच्चों? 25। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ अब फिर 3 से नहीं होगा तो 5 से कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले 2 से कोशिश करते हैं, उससे नहीं होता है तो फिर 3 से, 3 से नहीं होता है तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो फिर 7 से। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएगा बच्चों। तो क्या है? 3। ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड में बदलना है हमें। किसका बदलना है? अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। ये 30 को किस में? अभाज्य गुणनखंड में बदल दिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, 2 3 5 के रूप में। ठीक है, अब देखिए अब क्या है हमारा? 5 है तो 50 25। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया हमारा? कितना? 75 को हम लोगों ने तोड़ा है। ठीक है, 3 गुना 5 और गुना 5। अब हमारा क्या है? 135। ठीक है बच्चों, 135 को देखें तो 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, विभाज्यता वाला नियम में देखा था हम लोगों ने कि संख्या का जोड़ 2 से तो नहीं कटेगा। 2 से किस लिए नहीं कटेगा? कि अंक जो है इकाई अंक पे क्या है? 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 135 देख के बताया जा सकता है कि कौन सी संख्या से उसमें भाग लगेगा। क्या दिया हुआ है? इस संख्या के इकाई अंक पे 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है ना, 2 नहीं है, 2। उसके बाद क्या है? 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से, 3 में क्या बताए थे? संख्या को जोड़ दीजिए। अगर वो 3 से भाग लग गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो कितना है? 5 3 8 1 9। 9 क्या है? 3 के पहाड़ा में आता है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। इसका मतलब सीधे है 135 क्या है? 3 से भाग लग जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। 3 को अब देखेंगे कितना मर्तबे होगा बच्चों? 135। 3 चौका 12। 3 में से 2 गया 1, 3 पचे 15। ठीक है, कितना बार हो गया बच्चों? 45। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा 15 तिया 45। फिर 3 से कट जाएगा 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने 135 को कौन से तोड़ा? 3 गुना 3 गुना 3 5। अब देखिए बच्चों कौन सा इसमें से तीनों में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है? 1 3, ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 3 लिख देंगे। मौसा पहले लिखेंगे। मौसा मतलब महत्तम समापरिवर्तक। 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है? 5। देखिए 5 तीनों में है ना बच्चों? ये 5 देखिए तो 5 तीनों में है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों कोई नहीं है, यहाँ 2 है, बाकी 2 किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। 5 देखिए 5 यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ भी नहीं है, यहाँ एक्स्ट्रा 5 नहीं है ना, ऊपर वाले भी, इसको भी छोड़ देंगे। 3 इसमें है। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी 3 नहीं है। ठीक है, उसी अंक को लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ 3 3 3 तीनों में था, 3 3 तीनों में था, 5 5 तीनों में था, इसलिए ले लिया। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया? 5 तिहाई 15। तो 15 हमारा क्या हो गया? मौसा किसका? 30 का, 75 का, 135 का मौसा कितना हो गया हमारा? 15। ठीक है बच्चों, अब हमारा है लास्ट जो है 9 नंबर। ठीक है बच्चों, क्या है? 9 नंबर।
ये किस विधि से बना रहे हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि से है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कह रहे हैं 9वां नंबर क्वेश्चन बना रहा है, जो लास्ट है, अंतिम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन से विधि से बनाएंगे? भाग विधि से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है बच्चों? 42 70 280। क्या है? 42 70 और 280। ठीक है बच्चों, 42 70 और 280। ठीक है बच्चों, पहले 42 को 2 से, सबसे पहले कोशिश किससे करते हैं? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 21। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 7 3 21 टूट गया बच्चों। 42 2 3 गुना 7। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड में 42 को तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 70। सबसे पहले कोशिश 2 से, कितना आएगा? 35। 35 गुना 70। फिर क्या है बच्चों? 3 से नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? देखिए 5 और 3 8 हो गया, यानी 3 के पारा में 8 नहीं आता, इसका मतलब 35 नहीं कटेगा। तो किससे कोशिश करेंगे? 5 से। तो 7 5 35 टूट गया बच्चों। 70 70 बार 2 गुना 5 गुना 7, 70 भी टूट गया। अब क्या है बच्चों? 280। ठीक है बच्चों, सबसे पहले किससे? 2 से। कितना हो गया? 140। फिर 2 से कितना हो गया बच्चों? 70। फिर 2 से कितना आ गया? 35। फिर कितना से बच्चों? 5 से। तो 5 7 35। ये हमने क्या किया? इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। किसको? 280 को। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं 280 के लिए। 280 हो गया। कितना 2 है? 1 2 3 3 2 1 2 3 2, उसके बाद कितना है? 5 और उसके बाद 7। ठीक है बच्चों, देखिए तीनों में कॉमन कौन है? तो 2 देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 ले लेंगे। पहले लिखेंगे मौसा बराबर 2 इसमें भी। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे, 3 छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, 5 देखिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, लेकिन 2 में है, लेकिन यहाँ तीसरे वाले में नहीं है। ठीक है, 42 वाले में 5 नहीं है, तो 5 भी छोड़ देंगे। उसी अंक को लेंगे जो तीनों में हो। ठीक है, जैसे देखिए 2 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, तीनों में इसलिए ले लिए हमको इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या बच गया? 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में 7 है, तो 7 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, बाकी कोई सा भी अंक देखे तीनों में नहीं है। 2 है एक, ठीक है, 7 है, बाकी और सारे नहीं है। 7 जो है तीनों में है, तीनों में होगा उसी को लेंगे। ठीक है, ये तीनों में है इसलिए ले लिए इसको। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया? 7 दूना 14। तो मौसा कितना हो गया? 42 70 280 का मौसा कितना हो गया बच्चों? 14 हो गया। चौदह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक निकाले हैं। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भाग द्वारा निकालना है हम लोग। 10 से लेके हम लोगों को 17 तक, 10 नंबर क्वेश्चन 11 12 13 14 15 16 17 नंबर तक क्वेश्चन तक हमें किस द्वारा? अब हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा नहीं निकालना है, अब हमें भाग विधि द्वारा निकालना है, जो हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।